उस समय ठंड का मौसम था। मैं लखनऊ में अपनी बुआ की लड़की मतलब अपनी दीदी के घर पर थे। हुआ यूं कि मुझे लखनऊ में अपनी सहेली की शादी में जाना था, तो मैं शादी में होकर अपनी दीदी के घर उनके बुलाने पर पहुंच गई। दीदी का नाम संगीता है। उनकी अभी शादी 2 साल पहले हुई है। मेरे जीजू एक हट्टे-कट्टे नौजवान हैं। वो किसी पहलवान की तरह लगते हैं। वो एक बड़ी कंपनी में जॉब करते हैं। उनके घर में मैं पहली बार गई थी। 2 दिन उधर रहते हुए मुझे समझ आ गया कि जीजू मुझे बार बार देखते हुए मेरे आगे पीछे की गोलाइयों को झाँकने की कोशिश करते हैं। उनकी नज़रें मेरे नितंबों और मेरे उबरों पर टिकी रहती थी। वो मुझसे अक्सर जीजा साली वाला मजाक करते थे। कभी कभी तो जीजू बहुत गंदा मजाक कर देते थे। जीजू होने की वजह से मैं उनसे कुछ नहीं कहती थी। फिर मैंने उनसे बोलना ही छोड़ दिया, पर वो बड़े ही हब्सी किस्म के आदमी थे। अब उनकी ठरक को ऐसे समझ सकते थे कि वो दिन हो या रात। दीदी को कमरों में ले जाकर दरवाज़ा बंद करके रहते थे। मैं अक्सर दीदी के अंदर से रोने और चिल्लाने की आवाज़ों को सुना करती थी। बाद में कमरा खुलने पर मुझे दीदी का मुंह लाल और बाल फैले मिलते थे और उनकी चाल भी बदल जाती थी। चूँकि मैंने अपने बॉयफ्रेंड सैकी से रिश्ता बनाने के बाद सब कुछ जान लिया था कि वो होने के बाद लड़की की चाल ढल कैसी हो जाती है, तो मैं तुरंत समझ जाती थी कि दीदी के साथ कुछ हुआ कि नहीं। एक दिन जीजू को काम से कहीं बाहर जाना था, तो उन्होंने सुबह ही दीदी का काम कर दिया और चले गए। उस दिन जीजू ने शायद बहुत गलत तरीके से किया था, जिस वजह से दीदी चल नहीं पा रही थी। इसी कारण से उस दिन खाना भी मैंने बनाया था। दीदी मुझे हर बात बता देती थी कि जीजू किस तरह के उन्हें करते थे। जीजी को अगले दिन 12 बजे आना था। तब तक दीदी की हालत भी ठीक हो गई थी। शाम हुई तो डोरबेल बजी। दीदी दरवाज़ा खोलने गई। जब वो वापस आई तो उनके साथ एक हट्टे-कट्टे लड़के को ले आई। उन्होंने मुझे बताया कि ये मेरा पहला प्यार है, जिसको मैं कभी भी प्यार करती हूँ। मैं दीदी को देखते रह गई। वो उस लड़के को अपने साथ कमरे में ले गई। शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक दोनों अंदर कमरे में रहे। कमरे के बाहर दीदी की सिसकियों की आवाज़ आती रही। मैं सब समझ गई कि काम हो रहा है। फिर दीदी ने मुझे आवाज़ दी तो मैं कमरे में अंदर गई। वो लड़का उस समय सो रहा था और दीदी का मुंह लाल था। दीदी ने बिंदास मुझे देखकर स्माइल दी और बोली, यार मुझे बड़ी भूख लग रही है। मैंने कुछ नहीं कहा और दीदी को खाना दे दिया और बाहर आ गई, लेकिन मेरा मन भी मचलने लगा था। और फिर वो लड़का रात में चला गया। अगले दिन जीजू घर आ गए और आते ही फ्रेश हुए और खाना खाने के बाद दीदी को कमरे में ले गए और रोज़ की तरह सब किया, जिससे दीदी बहुत ढीली पड़ गई और बीमार हो गई थी। उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा बिगड़ गई कि उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा। दवाई और 2 दिन ड्रिप लगने के बाद दीदी ठीक हो गई, मगर अभी उन्हें अस्पताल से छुट्टी नहीं मिली थी। उस दिन जीजू और दीदी हॉस्पिटल में थे, तो मैंने ही खाना बनाया। जीजू अस्पताल से घर आ गए और दीदी के लिए खाना ले गए। मैंने दीदी की तबीयत पूछी तो जीजू ने बताया कि वो अभी 4 दिन अस्पताल में ही एडमिट रहेंगी। जीजू ने मेरे घर वालों को भी फ़ोन करके बता दिया। मेरे घर वालों ने मुझे कॉल करके कहा कि कुछ दिन और रुक जाओ, फिर तुम्हारे जीजू तुम्हें घर वापस छोड़ जाएंगे। एक दिन और गुजर गया। अगले दिन जीजू और उनका दोस्त सन्नी घर आए। मैंने उन दोनों के लिए चाय नाश्ता बनाया और फिर उन्हें दे आई। फिर थोड़ी देर बाद जीजू का दोस्त चला गया और जीजू अपने कमरे में चले गए। रात में सब काम से फ्री होकर मैं अपने कमरे में आकर लेट गई। कमरे में मैं दीदी की मैक्सी पहनकर लेटी थी।
रात काफ़ी हो चुकी थी। उस समय मैं जीजू के बारे में सोच रही थी। फिर मुझे दीदी की बात याद आ गई कि किस तरह से दीदी ने एक लड़के को बुलाकर वो सब किया। ये सब सोचकर मेरी सारी इच्छाएं जाग उठीं और फिर मैं अपने आप को रोक ना पाई और जीजू के कमरे में चली गई और उनकी रज़ाई में घुसकर लेट गई। और फिर जीजू ने सारी रात मुझे जन्नत की सैर करा दी।